हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे हमने बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को शुरू किया था जिसमें कि लेके 1 से लेके 8 तक सभी सीट को कंप्लीट कर चुका हूं और आज देखने वाले हैं सीट 9 को जिसमें कि हर सीट में 20-20 प्रश्नों को रखा गया है। ये वैसे प्रश्न हैं जो कि बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में पूछे गए बायोलॉजी के प्रश्न हैं। और वैसे प्रश्नों को खास करके शामिल किया है कि जो बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं सभी प्रश्न बहुत सारे जो एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है यह चैनल। ठीक है दोस्तों, मैं इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट की क्लास करवा रहा हूँ जिसमें कि आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लें, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी सब्जेक्ट को मैं करवा रहा हूँ। साथ-साथ जैसे कि प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है वो प्रश्न और साथ-साथ थ्योरी भी मैं करवा रहा हूँ। तो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आप सभी चीज़ों को आप बारीकी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। जैसा कि आप देख रहे होंगे सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? तो प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठिन पदार्थ कौन-सा है? सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठिन पदार्थ कौन-सा है? तो हमारे शरीर में सबसे कठिन पदार्थ यानी कठिन कहने का मतलब क्या हो गया? समझिए, एक चीज़ समझिएगा। कठिन कहने का मतलब यहाँ पे कठोर से हो गया। ठीक है दोस्तों? कठिन कहने का मतलब यहाँ कठोर से। तो कठोर को ही दिमाग में रखिएगा। पूछा क्या गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन-सा है? ठीक है दोस्तों? सबसे कठोर पदार्थ कौन-सा है? तो वो कौन-सा पदार्थ है? दाँत का जो एनामल होता है, एनामल, वही सबसे कठोर पदार्थ होता है। हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है दाँत का एनामल होता है, यानी टूथ एनामल होता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है बिहार शिक्षक भर्ती यानी बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है, किस अंग को श्वसन और उत्सर्जन दोनों का कार्य कहा जा सकता है? ठीक है दोस्तों, पूछा गया कि किस अंग को श्वसन और उत्सर्जन दोनों का कार्य कहा जा सकता है, उस अंग का नाम बताइए। तो उस अंग का नाम है त्वचा, स्किन। स्किन को श्वसन और उत्सर्जन दोनों का कार्य कहा जा सकता है। ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा परीक्षा 2021 में पूछा गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न क्या है? प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा अंग CO2 का निष्कासन करता है? उस अंग का नाम बताना है जो कि CO2 का निष्कासन करता है। तो वो फेफड़ा है जो कि CO2 का निष्कासन करता है। निष्कासन यानी शरीर से बाहर निकालना। तो फेफड़ा जो है वो CO2 क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है, जिसको हम बोलते हैं लंग्स। समझ आए दोस्तों? ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया है। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये जो कि 4 नंबर है। इस प्रश्न में पूछा गया है फ्राइबो फ्राइबी फ्राइबिनोजन किसके बनने में सहायक होता है? प्रश्न है कि फ्राइबिनोजन किसके बनने में सहायक होता है? तो फ्राइबिनोजन जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, फ्राइबिनोजन जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी ब्लड क्लॉट बनाने में सहायक होता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा ये, जैसे कि आप देख रहे होंगे। प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे तेज गति से संप्रेषण करने वाली कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे तेज गति से संप्रेषण करने वाली कोशिका कौन सी है? तो वो कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए क्वेश्चन आगे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे तेज गति से संप्रेषण करने वाली कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। देखिए हमारे शरीर में कहीं भी कुछ भी होता है फटाक से हमको पता चल जाता है, यानी तो पता कैसे चलता है? तंत्रिका कोशिका के कारण ही पता चलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी परीक्षा 2019 में पूछा गया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहा ये प्रश्न क्या है? दोस्तों प्रश्न है कि मस्तिष्क की रक्षा के लिए कौन सी हड्डी होती है? मस्तिष्क की रक्षा के लिए कौन सी हड्डी होती है? तो मस्तिष्क की रक्षा के लिए कौन सी हड्डी होती है? तो स्कल होती है, ये जिसको हम बोलते हैं कपाल। ठीक है, स्कल यानी कपाल जो होती है मस्तिष्क की हड्डी, मस्तिष्क की रक्षा करने वाली हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार शिक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये जो कि 7 नंबर है। इस प्रश्न में पूछा गया है पाचन तंत्र में कौन सा अंग पीत रस का स्राव करता है? पाचन तंत्र में कौन सा अंग पीत रस का स्राव करता है? तो वो अंग कौन सा है? वो लीवर है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? लीवर। लीवर यानी यकृत है जो कि पाचन तंत्र में पीत रस का क्या करता है? स्राव करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा परीक्षा 2019 में पूछा गया।
दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे होंगे, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, वह प्रक्रिया जिसमें हरा पौधा भोजन बनाता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसमें हरा पौधा भोजन बनाता है क्या कहलाता है? तो बताइए क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें हरा पौधा जो है भोजन बनाता है क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है पूछा गया है बिहार एसएससी सेशन 2018 में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है कि हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक को हम स्नायु कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? स्नायु या लिगामेंट। इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट, इंग्लिश में भी दे देता है जब एग्जाम देने जाइएगा तो लिगामेंट दे देगा या स्नायु दे देगा। तो हड्डियों को जोड़ने वाली उत्तक को कहते हैं स्नायु या लिगामेंट। ये जो प्रश्न है दोस्तों बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर। इस प्रश्न में पूछा क्या गया है जरा देखिए। पूछा गया डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये रिपीट बहुत बार हुआ है, मतलब समझ रहे हैं कि कितनी बार रिपीट हुआ है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुई है, तो आप हर एक क्वेश्चन को गौर से बारीकी से समझेंगे, देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये पूछे जाते हैं और पूछे जा भी रहे हैं, आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों प्रश्न है 10वां कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। ये दोस्तों प्रश्न जो है बिहार पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया है। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये प्रश्न है 11 नंबर कि ग्लूकोज का भंडारण किस रूप में होता है? ग्लूकोज का जो भंडारण है वो किस रूप में होता है? तो ग्लूकोज का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती 2020 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करती है? पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो कौन सा हार्मोन है जो कि शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है? वो ग्रोथ हार्मोन है। उस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये जो दोस्तों प्रश्न है बिहार दरोगा परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। प्रश्न है कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? रुधिर का रंग जो है वो लाल क्यों होता है? तो लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है रुधिर का रंग लाल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गई है, आप समझ रहे होंगे अगर आप शुरू से चैनल पे बने होंगे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये। प्रश्न में पूछा गया अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो अल्जाइमर रोग जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है, यानी ब्रेन से संबंधित है। ये जो प्रश्न है दोस्तों बीपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये जो कि 15 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न में पूछा गया कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक ही समय में एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक ही समय में एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है? आपको बताना है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो एक ही समय में एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है। तो उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। समझ रहे दोस्तों, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर है। जो प्रश्न है मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? पूछा गया कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 2022 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर है। इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार दरोगा परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारा अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न क्या है कि थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का निर्माण करती है? थायराइड ग्रंथि जो होती है वो किस हार्मोन का निर्माण करती है, ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। किस हार्मोन का? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो ये जो दोस्तों प्रश्न है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। प्रश्न क्या है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? तो रुधिर परिसंचरण की बात करें तो इसका खोज किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज किया था। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न बिहार एसएससी परीक्षा 2016 में पूछा गया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि हमारा लास्ट है इस सेट का। तो
प्रश्न क्या है कि सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन-सी होती है? सबसे बड़ी मानव कोशिका, हमारे शरीर में सबसे बड़ी मानव कोशिका की बात किया गया है। ब मतलब शरीर में सबसे बड़ी मानव कोशिका की बात करें तो ओवम होती है, अंडाणु होती है, जो कि महिलाओं में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका की बात करें तो ओवम यानी अंडाणु होती है। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों 1 से लेके हमने 9 तक सेट को करवा दिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सेट 10 को देखने वाले हैं। दोस्तों मैं सभी विषयों का इसी तरह प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, साथ-साथ हर टॉपिक का सब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ, जो कि मेरा प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।